कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के संबंध में पढ़ रहे थे, पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से लेखक ने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की जो विशेषताएं हैं, दोनों में जो अंतर है उसको बड़ी सुंदरता से स्पष्ट किया। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। जो अव्वल दर्जे के खानदानी गायक होते हैं, जो परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी गायकी सीखते हैं और उसे एक मुकाम पर पहुंचाते हैं, उसमें लता का स्थान है और यह मानना पड़ेगा कि उन्हीं के समान वो है। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा उनके आलोचक कहते हैं कि क्या 3 घंटों की वह महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, लेखक कह रहे हैं। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा कि मान लिया अगर कोई कहता है आलोचक कि वो 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, तो क्या ऐसा कोई शास्त्रीय गायक है जो 3 घंटे को 3 मिनट में गा सके? तो उसकी कुशलता सिद्ध होगी। तो ऐसी बातें लेखक कह रहे हैं। खानदानी गवैयों का ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। जो संगीत के संबंध में लोगों की रुचि थी, जो वो संगीत के प्रति एक आकर्षण रखते थे, वो क्या हो गई? धीरे धीरे खत्म हो गई है, उनकी रुचि बिगड़ गई है। ऐसा शास्त्रीय संगीत के जो गवैये हैं, खानदानी गवैये, वो कह रहे हैं। पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये लेखक कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत से लोगों की अभिरुचि खत्म नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उसकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। यानी पहले ही मैं बता चुका हूँ, सारी विशेषताएं मैं बता चुका हूँ चित्रपट संगीत की, फिर मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहता। ये लेखक कह रहे हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। जो कौन से ये शास्त्रीय गायक क्या है? वो स्वयं में ही संतुष्ट हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है, अपनी एक दुनिया उन्होंने बसा रखी है जिसमें हुकूमत करते हैं। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। किससे? चित्रपट संगीत से। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। लोगों को नीरस गानों में उतनी रुचि नहीं रही है। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। किसे? लोगों को, श्रोताओं को कैसा गाना चाहिए? सुरीला हो और भावपूर्ण हो। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। कौन लाया है? लोगों में ये क्रांति, ये बदलाव कौन लाया है? चित्रपट संगीत लाया है और लोगों में अभिरुचि और संगीत के प्रति बढ़ गई है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है कि उसकी जो लचकदार वृत्ति है और उसकी एक अपनी ही विशेषता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है, सब कुछ अलग है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि इन सबको, ये जो लोकगीत है, जो पंजाबी हैं, बंगाली हैं और राजस्थानी यानी प्रदेशों के जो लोकगीत है,
उसको भी, उसकी संपदा को भी लेकर चित्रपट संगीत ने क्या किया है और समृद्ध किया है स्वयं को, और जन जन में उसको प्रसारित किया है, फैलाया है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य यानी बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनि होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया और आगे भी करते रहेंगे। यानी उन्होंने उन गीतों को बढ़ाने में, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने में क्या चित्रपट संगीत के जो दिग्दर्शक हैं उन्होंने उसको बढ़ाया है, समृद्ध किया है और आगे भी समृद्ध करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा बहुत खूब प्रांत है, तथापि बड़े जोश से उसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। यानी उसमें अनुसंधान अभी भी जारी है, खोज अभी भी जारी है, नई नई चीज़ों को उजागर किया जा रहा है, नए नए लोकगीतों को उभारा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है और ज़्यादा वो सामने आ रहे हैं और उनका विकास होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता अनभिषिक्त यानी बेताज साम्राज्ञी है, बिना ताज की महारानी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। इतने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज करना आसान बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक छत्र राज किया है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि केवल देश में नहीं, विदेशों में भी उनके चाहने वाले हैं, उनके गानों को सुनने वाले हैं और उन गानों का रसास्वादन करने वाले देश विदेश सब जगह भरे पड़े हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य सत्य में ऐसे महान गायक जो दिलों पर राज करते हैं। एक नहीं, करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। बड़े ही किस्मत से पैदा होते हैं। यह ऊपर वाले का एक वरदान है कि ऐसे गायकों को धरती पर भेजता है जो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं और लोगों में संगीत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करते हैं। ऐसी हमारी गायिका लता मंगेशकर हैं, जो आज भी हमारे सामने है। यह हमारा सौभाग्य है। उनको अपने सामने घूमते फिरते देख रहे हैं, उनको अपने बीच पा रहे हैं हम लोग, उपस्थित है वो हमारे बीच। ये हमारा सौभाग्य है। तो इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा अगला पाठ, राजस्थान की रजत बूंद।